यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। रियांश आपने रूम में जाकर गुस्से से आपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र कबर्ड पर पड़ी। वो गुस्से से कबर्ड खोल उसमें सारे सामान देखते हुए निकलकर इधर उधर फेंकते हुए कुछ ढूंढने लगा, पर वो चीज़ उसको नजर नहीं आ रहे थे, जिसे उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। तभी उसके नज़र कुछ चीज़ों पर पड़ी। वो उन सारे चीज़ों को निकलने लगा। वो बहुत सारे कार्ड नजर आ रहे थे, जिसे पता चल रहा था कि क्रेडिट कार्ड मनी कार्ड है जो कितने कीमती है। वो सारे कार्ड को निकल फौस पर एक जगह फेंक दिया और आपने जेब से लाइट निकल उन सारे में आग लगा दिया। तभी प्रियांश कमरे में इंटर हुए, वैसे ही उसके नज़र जलते हुए कार्ड पर गई और उसके पास खड़े रियांश को देख हुए भागते हुए उसके पास आकर बोलने लगा, भाई भाई, ये आपने क्या किए? सारे कार्ड को क्यों जला दिए? आपको पता है ये सारे कार्ड कितने इम्पोर्टेंट है? रियांश एक तक उस जलते हुए कार्ड को देखते हुए बोला, हमें किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं प्रियांश, मिस्टर जिंदल को भी तो पता चले कि उनके बेटे क्या है। इतना बोल वो सीधे अपने कमरे से बाहर निकल गया। प्रियांश रियांश के हालत देख उसके पीछे भागते हुए बोलने लगा, भाई भाई मेरे बात तो सुनिए। पर रियांश किसी के बातें नहीं सुन रहा था। वो नीचे सीढ़ियों से उतर एक नज़र आयुष्मान जी को देख जो सोफे पर बैठ कुछ फाइल पढ़ रहे थे। आपने कदम मेन दरवाजे के तरफ बढ़ने लगा। प्रियांश के आवाज़ सुन जो रियांश के पीछे भाग रहा था उसके नज़रों का पीछा कर रियांश को देखने लगा जो बाहर की ओर जा रहा था। उसको समझते देर नहीं लगा कि रियांश क्या करने के सोच रहा है। वो अपने गुस्से से भरे आवाज़ के साथ बोला, खबरदार अगर तुम लोगों ने इस घर को छोड़ने के बारे में सोचा तो। आयुष्मान जी के बात सुन रियांश के कदम दरवाजे के थोड़ा पीछे रुक गए। वैसे ही प्रियांश आपने जगह रुक आयुष्मान जी के तरफ देखने लगा। सभी आपने काम में बिजी थे। घर में शोर होता देख बाहर आ गए। अनामिका जी किचन में बिजी थी, वो भी आयुष्मान जी की आवाज़ सुन बाहर आ गई। वो पांचों लड़के भी प्रियांश और आयुष्मान जी की आवाज़ सुन आपने रूम से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे आ गए। रियांश आपने जगह से बिना मुड़े बोला, आप होते कौन हैं? मुझे रोकने वाले? जो रिश्ता था उसको आपने पहले ही अपनी शो कॉल बेटी के लिए तोड़ा है, तो फिर किस हक से मैं इस घर में रहूं? आयुष्मान वैसे ही बोले, बिल्कुल सही बोल, तुम लोगों का कोई हक नहीं है इस घर इस परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर। पर मैं न चाहते हुए भी मजबूर हूं अपनी बेटी के बातों का मन रखने के लिए, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। वरना तुम लोगों ने जो पाप किया है ना, उसके बदले इस घर में तो क्या इंडिया में भी कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि तुम लोगों ने आयुष्मान रॉय जिंदल की बेटी की इज्जत में हाथ डाला है। उसके बातों का मन रखने के लिए तुम में से कोई भी इस घर को नहीं छोड़ सकता। रियांश आयुष्मान जी के तरफ मुड़कर उनको देखते हुए तीखी स्माइल कर बोलने लगा, और मैं आपके बातें या आपकी बेटी का मन क्यों रखूं, जबकि आपसे या इस परिवार के सदस्य से कोई रिश्ता ही नहीं है। आयुष्मान जी वैसे ही उसके आंखों में देखते हुए, क्योंकि तुम इस घर में रहते आ रहे हो, ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ इन सबको भी प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के तरफ इशारा कर रुकना ही पड़ेगा, और ये मेरा फैसला है। इतना बोल आयुष्मान जी उन सबको एक नज़र देख आपने रूम के तरफ चले गए। अनामिका जी उन सबको एक नज़र देखते हुए बोलने लगी, मेरे पति के फैसले को चुनौती देने की हिम्मत मत करना तुम सब। इतना बोल अनामिका जी भी आपने दिल के दर्द को खुद के अंदर समेटते हुए वहां से चली गई। रियांश गुस्से से वहां से बाहर निकल गया। प्रियांश भी रियांश के पीछे चला गया। रियांश सीधे पार्किंग में जाकर वह से आपने कार निकल लिए। प्रियांश भी रियांश को रोकते हुए उसके साइड वाली सीट पर बैठ गया। उसके साथ उनके कर मुंबई के सड़कों पर हवा से बात करते हुए दौड़ने लगा। रियांश गुस्से से आपने कार फुल स्पीड से भागा रहा था। प्रियांश को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उनके डैड उस पुअर लड़की के लिए आपने ही बेटों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लगभग आधे घंटे फुल स्पीड से ड्राइविंग करते हुए उनके कार अचानक एक बहुत बड़े होटल के सामने रुकी, जिसे रियांश कार से बाहर निकल उस होटल के अंदर चला गया। प्रियांश भी रियांश के पीछे चला गया। उस होटल में आज बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी।
ये एक क्लब था जहां रात के अंधेरों में शोर शराबे के साथ लड़की लड़के यहां मस्ती करने आते, जहां पर पैसे देकर आपने जिस्म आग मिटाए जाते। वो दोनों अंदर जाकर पूरे क्लब में नजर डालने लगे, जहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियां स्टेज पर म्यूजिक में थिरक रहे थे, तो बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हुए आपने में मस्त थे। वो दोनों बार काउंटर के पास जाकर एक एक सीट पर बैठकर और बार काउंटर में बैठे आदमी को देख ड्रिंक ऑर्डर कर पीने लगे। दोनों के कानों में अब भी आपने डैड के एक एक बातें गूंज रहे थे, जिसे उनका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो दोनों गुस्से में और भी ज्यादा ड्रिंक किए जा रहे थे। दोनों ने मिलकर लगभग 10 बोतल खत्म कर दी। उस बार काउंटर में बैठे आदमी को भी अब उन दोनों से डर लगने लगा था। वो दोनों और ऑर्डर करते ही जा रहे थे, उनको माना करने पर बेचारे बार काउंटर वाले को पकड़कर धमकी देते। तभी उन दोनों के पास दो लड़कियां पास आकर उन दोनों के गले में हाथ डाल बोलने लगी, लेट्स हैव फन बेबी। वो दोनों उन लड़कियों के आवाज सुन रियांश अपने साइड के लड़की को आपने सामने कर दिया जो उसके ऊपर झुकते जा रही। वो भी उसको किस करने ही वाला था कि उसको आपने आंखों के सामने अचानक अंशी का मासूम चेहरे नजर आने लगा, जो आपने चूड़ियों से भरे हाथों से आपने खुले बालों को आपने कान के पीछे कर रही थी। वो शर्माता हुआ मासूम चेहरा देख रियांश झटके के साथ आपने आंखें खोल उस लड़की को धक्के मार दिया। वो लड़की उसे 2 कदम पीछे होकर असमंज से रियांश को देखने लगी। प्रियांश भी अपने भाई को देखने लगा। तभी उसके गले में हाथ डाले लड़की उसके कानों के पास आकर बोलने लगी, लेट्स हैव अ लॉट ऑफ फन टुडे। प्रियांश उसके बात सुन इविल स्माइल कर उसके चेहरे को पकड़ सामने करते हुए आपने आंखें बंद कर आपने होठ से उस लड़की के होठों को छूने ही वाला था कि उसके कानों में एक लड़की को मासूमियत से भरी बातें गूंजने लगी। मोहब्बत हमें नहीं पता क्या है, पर हम इतना जरूर जानते, मोहब्बत वो खूबसूरत एहसास जो हमें हमसे चुरा लेता है, जो हमारा सब कुछ बन जाता है, जिसको हम भगवान से भी ऊंचा दर्जा देने लगते हैं, वो है मोहब्बत, है ना प्रियांश। ये आवाज उसके कानों में गूंजते ही वो एक झटके से आपने आंखें खोल उस लड़की वो दूर कर उस बार कावतर से बाहर चला गया। रियांश भी आपने बालों में हाथ फेरते हुए आपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर बार बार उसके नजरों के सामने वो चेहरा नजर आ रहा था, जिसे वो परेशान होकर आपने हाथों में पकड़े ड्रिंक के गिलास को जोरों से फर्श पर दे मारा, जिसके आवाज उस शोर में ही दब गई। पर वो दोनों लड़की रियांश प्रियांश का ये बिहेवियर देख डर से वहां से भाग गई। रियांश भी वहां से लखाते हुए निकल गया और आपने कार के पास आकर बैठ गया, जहां पहले से ही प्रियांश उसका इंतजार कर रहा था। इस बार प्रियांश कार ड्राइविंग करते हुए उनके कर रात के अंधेरे में मुंबई की सुनसान सड़कों में दौड़ने लगा। उनका मन अब भी बेचैन था। उनको वो चेहरे के साथ वो मासूमियत से भरी बार बार सुनाई दे रही थी, जिसे गुस्से से प्रियांश आपने कार फुल स्पीड से भागते लगा। रियांश आपने आंखें बंद किया हुआ था, पर उसको वो चेहरे नजर आ रहा था जिस उसके चेहरे पर पसीने आने लगे। वो झटके के साथ आपने आंखें खोल खिड़कियों के बाहर देखने लगा। उसके बाद उन्होंने उस सुनसान सड़क के साइड में जो देख, उसके बाद उनके कर एक ही झटके के साथ आपने जगह रुक गई। सुनसान सड़क और रात के अंधेरे में वहां पर कोई गाड़ियां नहीं चल रही थी, पर उनके कार के सामने के फ्लैश लाइट के वजह सामने का नज़ारा उन दोनों को अच्छे से नजर आ रहा था, जहां पर 2 लड़के एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते नजर आ रहे थे। उस लड़की के आधे से ज्यादा कपड़े फटे हुए थे। वो उन दोनों से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए चिल्ला रही थी, पर रात के अंधेरे में उस सुनसान रास्ते पर उसके आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उस लड़की की नज़र फ्लैश लाइट से टकराते हुए कार पर पड़ी। उसके उस चोट लगे चेहरे पर उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। वो आपने उसी हालत में उन दोनों लड़कों से कैसे भी करके छोड़ने की कोशिश करते हुए चिल्लाने लगी। वही थोड़ी सी दूर पर कार में बैठे रियांश प्रियांश ये सारा नज़ारा देख जैसे आपने जगह जम से गए थे। उनके दिल में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा था। उनको उस लड़की के चेहरे अंशी का चेहरा नजर आ रहा था और उन दोनों लड़के में खुद के तस्वीर। वो दोनों बस खोए हुए सामने देखे जा रहे थे। उन दोनों के कानों में उस लड़की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रहा था। उनको तो इन सब में आपने परछाई नजर आने लगा था, पर इधर कार में बैठे रियांश प्रियांश के पैर तो जैसे आपने जगह जम से गए थे। सब कुछ देखते हुए ही वो जैसे किसी और ही दुनिया में चले गए थे। उनके आंखें देखते हुए उनके बेबसी का बखान कर रहे थे। तभी उस लड़की की एक जोर की चीख उस पूरे मोहाल में गूंज उठी, जिसके आवाज से रियांश प्रियांश आपने सेंस में आए और जल्दी से आपने लड़खड़ा कदमों के साथ कार से बाहर निकल दोनों उस लड़की को बचने के लिए भागने लगे। वो दोनों आपने पूरे ताकत लगाकर भाग रहे थे, पर जैसे वो थोड़ी सी दूर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी।
शायद उनके नशे में होने के कारण उनका पैर उनका साथ नहीं दे रहा था। रियांश भागते हुए अपने लखड़ते जबान के साथ बोलने लगा, छोड़ दो उसको, कुछ मत करो उसके साथ, वरना मैं तुम लोगों को जिंदा जला दूंगा। पर शायद उन दोनों के पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दूसरा लड़का उस लड़के के बात सुन इविल स्माइल करते हुए उस लड़की के तरफ बढ़ने लगा, जो एक जिंदा लाश बन लेटी हुई थी। तभी रियांश प्रियांश अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ उन दोनों के पास पहुंच गए और उन दोनों लड़कों को पकड़ते हुए बोलने लगे, प्रियांश उसको कुछ मत करो, वरना मैं तुम दोनों मार को डालूंगा। पहले वाला लड़का प्रियांश से आपने कॉलर छुड़ाकर हंसते हुए बोलने लगा, चल ठीक है भाई, तुम दोनों भी इसके मजे ले लेना। तभी प्रियांश उसको मुक्का मरने लगा, पर इतने ज्यादा नशे में थे कि उनको एक इंसान दो नजर आ रहे थे, जिसे उनके ताकत उनके साथ नहीं दे रहा था, जिसे वो लड़के हंसने लगे। रियांश उस दूसरे लड़के के कॉलर को पकड़कर आपने लाल हो चुके आंखों के साथ देखते हुए बोलने लगा, उसको हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना तुम दोनों की मौत मैं इतनी भयानक दूंगी जो तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोच होगा। वो दोनों लड़के उनके बात सुन हंसने लगे और रियांश प्रियांश को देखते हुए बोलने लगा, चल इतनी हिम्मत है तो हमें रोक कर देखा, तब हमें सजा देना। आपने हालत तो देखे है, खुद को तो संभल नहीं पा रहे, हमें क्या मारेगा। ये बोल वो दोनों फिर हंसने लगे। पहला लड़का दूसरे लड़के को देखते हुए बोला, चल तू जा मजे कर, ये दोनों हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकते, खुद को तो संभाल नहीं पा रहे, हमें क्या रोकेंगे। ये बोल वो हंस दिया। दूसरा लड़का इविल स्माइल करते हुए उस लड़की के पास बढ़ने लगा। रियांश प्रियांश चिल्लाते हुए बोलने लगे, प्रियांश उसके पास जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम दोनों इस दुनिया में कहीं नजर नहीं आओगे। रियांश दूर रहो उसे, वरना तुम दोनों का इतना भयानक अंजाम होगा कि तुम्हारे रूह काम जाएगी। ये बोलते हुए वो दोनों अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ उस लड़के के पास जाने की कोशिश करने लगे। तभी पहला वाला लड़का उन दोनों रोकते हुए घुसे मरने लगा, जिस रियांश प्रियांश जमीन पर गिराने लगे और उठाकर उस लड़के से लड़ते हुए उस दूसरे लड़के के पास जाने की कोशिश करने लगे। पर वो दोनों नशे में होने के कारण ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, जिसका फायदा वो दोनों लड़के उठा रहे थे, वरना उन दोनों लड़कों में इतने ताकत नहीं थे कि रियांश प्रियांश को रोक सके। आपने नशे में मजबूर चाहकर भी दोनों खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। वो दूसरा लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। वो लड़की खुद को बचाने की फिर भीख मांगने लगी, जिसके आवाज रियांश प्रियांश के कानों में गूंजने लगा। वो दोनों उसको बचने की पूरी कोशिश करने लगे, पर आज उनके मसल्स आर्ट के चैंपियन वाली बॉडी भी उनके साथ नहीं दे रहे थे। तभी एक जोर की चीख उस मोहाल में फिर गूंज उठी, जिसके साथ उस अंधेरे रास्ते में एक सन्नाटा फैल गया। वो दूसरा लड़का भी उस लड़की के ऊपर से उठते हुए अपने पैंट की जीप बंद करने लगा। रियांश प्रियांश भी जैसे वो चीख सुन उस पहले वाले लड़के से लड़ना बंद कर जख्मी हालत धड़ाम के आवाज के साथ नीचे जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गए। वो दोनों लड़के इविल स्माइल करते हुए रियांश प्रियांश को देख हंसते हुए वह से अपने बाइक में चले गए। कुछ देर बाद प्रियांश अपने लड़के कांपते पैरों के साथ उस लड़की के पास जाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक उसको उठाने के लिए हाथ आगे ही बढ़ा रहा था कि वो लड़की वैसे ही लेटे हुए अपने हाथ देखा दी, जिसे प्रियांश के हाथ वहीं पर रुक गए और वो पीछे पलट गया। वो अपने कपड़े को खुद के शरीर से लपेट एक जिंदा लाश की तरफ अपने जगह से खड़ी हो गई और उन दोनों के तरफ एक नज़र देखे बिना अपने कदम सड़कों के उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। वो ऐसी चल रही थी जैसे उसमें कोई जान ही न हो। तभी रियांश जो घुटनों के बाल बैठ हुआ था, जिसके आंखें पूरे तरह खून से तरह लाल हो चुके थे, वो बस उस जाती हुई लड़की को देख रहा था। कुछ ही देर में वो लड़की जैसे उनके नजरों से गायब हो गई। प्रियांश भी जैसे उस लड़की के जाने के बाद रियांश के तरफ देखा, जो अब भी उस सुनसान रास्ते को देख रहा था। वो अपने कदम अपने कार के ओर बढ़ा दिया और कुछ ही देर में आपने कार को रियांश के पास रोका। रियांश भी बिना कुछ आवाज किए कार के दूसरे साइड आकर बैठ गया। वैसे ही उनके कार जिंदलविल के ओर उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगा। उन दोनों के बीच कार में एक अजीब सा सन्नाटा फैल हुआ था। उनके कार सीधा जिंदल मैंशन के पार्किंग में जाकर रुका। वो दोनों कार से बाहर निकल सीधा विल के अंदर चले गए। रात के 2 बज रहे थे, इसलिए हॉल में उनको कोई भी नजर नहीं आया, जिसे वो दोनों सीधा अपने कमरे में चले गए। उन दोनों के अंदर बहुत कुछ चल रहा था।
आज उन्होंने जो देख उसमें उन्हें खुद के परछाई नजर आने लगा था, जो उनको अंदर तक तोड़ते जा रहा था। उनको अपने अंदर की आवाज जैसी उन्हीं सुनाई देने लगी थी, जिसे उनके चेहरे पर पसीने आने लगे थे। प्रियांश रूम के अंदर आते ही अपने कपड़े निकालने लगा। वो अपने बेचैनी दूर करने के लिए सीधा बाथरूम में चला गया। रियांश उसको जाता हुआ एक नज़र देख रूम में इधर उधर टहलते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगा। उसके दिमाग अंशी के साथ उन्होंने जो किया और आज का सीन बिल्कुल किसी मूवी के तरह चल रहा था, जिसे उसको अंदर तक कुछ गहरा घाव भोपता फील हो रहा था। वो अपने रूम के बालकनी में आकर रूम के बाहर का नज़ारा देखने लगा, जिसमें उसको रात के अंधेरे में आसमान में चमकता हुआ चांद नजर आ रहा था, जिसके आसपास बहुत से तारे थे, पर उस चांद की शीतलता उन तारों में नहीं था। उसको अचानक से अंशी के साथ अपने साथों का हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आने लगा, जिसमें अंशी खिलखिला कर हंस रही थी। वो इतनी खूबसूरत नजर आ रही थी जिसे वो सातों उसके चेहरे में ही खो गए। तभी उसको राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की का चेहरा नजर आने लगा, जो अंशी के चेहरे को कुछ अलग नज़र से देख रहे थे। उसके साथ उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो सीधा अपने रूम से निकल अंशी के रूम के तरफ चला गया, और अंशी के रूम के बाहर उसके कदम वहीं पर रुक गए। उसमें अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। उसके हाथ कांप रहे थे दरवाजे को अंदर से धकेलने के लिए। फिर भी आपने कांपते हाथों के साथ दरवाजे को अंदर के ओर धकेला और एक नज़र पूरे रूम को देखते हुए अंदर चला गया। वहां का नज़र उस दिन की हैवानियत आज भी बयां कर रही थी। आयुष्मान जी ने उस दिन के बाद वहां पर किसी को सर्वेंट को जाने के लिए माना कर दिया था, जिसे वहां की साफ सफाई नहीं की गई थी। जो उस दिन था बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा था। वो पूरे रूम को देखने लगा, उसको वह पर अपने पुराने यादें नजर आने लगा। फ्लैशबैक। अंशी अपने कपड़े कबाड़ रख रही तभी कमरे का दरवाजा खोला और वो सातों लड़के अंदर आते हुए बोलने लगे, राज, अंशी यार कहाँ हो, चलो हम लोग तुम्हारे लिए कितने टाइम से वेट कर रहे थे। तभी उन लोगों के नज़र पूरे कमरे में गया जहां वो लोग पहली बार अंशी के रूम में आ रहे थे। पूरा रूम पूरे तरह सादगी से भरा हुआ था। हल्के पिंक कलर में पूरा रूम बिल्कुल सिंपल था, पर बहुत खूबसूरत। एक सुकून, एक अलग सा खुशबू फैला हुआ था, वह जो पूरे रूम को महका रहा था। रियांश पूरे में एक नज़र डालते हुए वहां के खुशबू लेते हुए बोलने लगा, विच परफ्यूम इज दिस स्प्रिंकल्ड इन द होल रूम, आई लाइक्ड इट। तभी उन लोगों के नज़र अंशी पर पड़ी जो कबाड़ के पास खड़ी हुई थी, जिसके हाथों में कपड़े थे। युवराज भी पूरे रूम के खुशबू लेते हुए बोलने लगा, ओ मैन इट स्मेल्स ग्रेट। प्रियांश भी पूरे रूम के खुशबू लेते हुए बोलने लगा, हाँ, विच परफ्यूम, कौन सा परफ्यूम यूज किया है तुमने अंशी? अर्नव, हाँ अंशी, हम लोगों ने ये स्मेल पहली बार कर रहे हैं, बिल्कुल अलग है, जो अंदर तक एक अजीब सी फील दे रहा। सभी लोग उत्साहपूर्वक अंशी के तरफ देखने लगे, जो उन लोगों के तरफ असमंजस नजरों से देखते हुए उनके सवाल सुन बोलने लगी, हमने कोई भी परफ्यूम यूज नहीं किया, हमें सभी परफ्यूम से एलर्जी है, और पता नहीं आप लोगों को किस चीज़ की स्मेल आ रही है। हमें तो कोई भी स्मेल नहीं आ रही। ये बोल वो हल्का सा हंसते हुए बोलने लगी, आप लोग हमारे रूम में आज बार आए हो ना, शायद इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है। ये बोल वो हल्का सा मुस्कुरा दी। सभी को उसके बातें सुन थोड़ा अजीब लगा और विश्वास भी नहीं हो रहा था कि वहां पर कोई भी स्मेल नहीं है, बल्कि उन लोगों को वहां पर एक अजीब स्मेल आ रही थी जो उन सबको एक अलग सा सुकून भरा एसेंस दिला रहा था। ब्लैश एंड आज भी वही खुशबू उस कमरे में फैला हुआ था, साथ ही साथ एक अलग से दहशत भी फैला हुआ था वहां। तभी रियांश के नज़र वह टूटे चूड़ियों बार गया। वैसे ही उसके कानों में एक लड़की को खनकाती चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगा, जो किसी को भी अंदर से उस चूड़ियों के आवाज़ में एक अलग सुकून दे। तभी रियांश के नज़र बेड पर पड़ी जहां पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे, जिसे उसके चेहरे फिर से पसीने उबरने लगे। उसको आपने किए वादियत के साथ उस सड़क में उस लड़की के साथ जो हुआ वो नजर आने लगा, जिसे उसके चेहरे पर फिर से बेचैनी नजर आने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया। रियांश झटके के साथ पीछे पलट गया। उसके सामने प्रियांश खड़ा हुआ था, जो उसको देख रहा था। वो बोला, भाई आप ठीक हो ना? रियांश उसको एक नज़र देखते हुए अपने चेहरे के घबराहट छुपाने के लिए अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोलने लगा, है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ यहाँ क्या कर रहा है? प्रियांश उसके चेहरे को एक नज़र देखते हुए, भाई मैं यही सवाल आपसे भी पूछ सकता हूँ ना, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? रियांश उसके बात सुन उसके चेहरे को एक टक देखने लगा।
प्रियांश आपने नज़र रियांश से हटाकर पूरे रूम में एक नज़र देखते हुए बोलने लगा। वही सुकून की तलाश में भाई जो इस कमरे के हवा में फैला हुआ है। फिर कुछ देर रुककर, पता है भाई मेरा आज भी यही सवाल है, आखिर इस कमरे की खुशबू इतनी अलग क्यों है? जबकि यहाँ पर स्मेल वाली कोई चीज़ ही नहीं है, फिर ये महक किसका है? क्यों इस कमरे की खुशबू इतनी अलग है? तभी उनके पीछे से आवाज़ सुनाई दिए, क्योंकि इस रूम का हर एक कोना किसी की मौजूदगी दर्शाता है। ये खुशबू किसी परफ्यूम की नहीं बल्कि एक मासूम की सादगी की है। रियांश और प्रियांश ने जैसे ही ये आवाज़ सुना वैसे ही पीछे पलटकर देखने लगे, जहां दरवाजे पर राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की खड़े उन लोगों को देख रहे थे। वो दोनों उन पांचों को अंशी के कमरे में इस वक्त देख थोड़ा शॉक हुए थे, पर उन पांचों के चेहरे पर रियांश, प्रियांश को देखकर कोई भी शौक की लकीर नहीं आ रहे थे। या बोला जाए वो लोग अपने दोस्तों को अच्छे से जानते हैं। उनमें बुराई है पर अंदर एक अच्छाई की लोह भी हो जो कभी न कभी बाहर निकलना ही था, और उनका मानना भी सही था। तभी आज ये दोनों भाई अपने दिल में उठाते जज्बातों के चलते उसी लड़की के कमरे में सुकून ढूंढने आए हैं जिसके जिंदगी तबाह किए। रियांश, प्रियांश उन लोगों को देखते हुए अपने चेहरे के भाव जो कुछ वक्त पहले कुछ और था उसको पूरे तरह चेंज कर दिए। अब उनके चेहरे पर वही घमंड, वही शैतानियत नजर आने लगे था। वो पांचों उन दोनों के भाव को चेंज होते अच्छे से नोटिस कर रहे थे। वैसे उन पांचों के चेहरे पर एक अजीब से स्माइल उभर गए। वो पांचों उन दोनों को देखते हुए कमरे के अंदर आते हुए बोलने लगे, राज कब तक आपने दिल के जज्बातों को झुठलाओगे? रियांश, युवराज कब तक खुद की अपनी अच्छाई को छुपाओगे? प्रियांश, अनुराग आखिर कब तक उस सुकून को ढूंढोगे रियांश जिसको तुमने खुद मिटाया है? अर्नव, तुम दोनों का दिल भी उसके लिए धड़कने लगा है। क्यों, मैंने सच कहा ना? विक्की, अपनी जज्बातों को किसे छुप रहे हो, हमें से या खुद से? राज दर्द से हंसते हुए, किसी ने सच ही कहा है, बुराई कितनी ताकतवर क्यों ना हो अच्छे के सामने छोटी ही पड़ जाती है। मानो या ना मानो हर कर भी सब कुछ जीत गई वो। युवराज, किसी ने सच ही कहा है, एक लड़की की मोहब्बत में इतनी ताकत है किसी लड़के को पूरे तरह बदल सकती है। मानो या ना मानो उन 7 प्लेबॉय को उस एक अकेली लड़की ने आज हरा ही दिया। अर्नव, प्रियांश के चेहरे को देखते हुए, मानो या ना मानो तुम्हारे दिल में उसका नाम छप ही गया है। अनुराग, मानो या ना मानो मोहब्बत हो ही गई उसे। विक्की, दर्द से मुस्कुराते हुए, आखिर प्यार हो ही गया हम पांचों के साथ तुम दोनों को उसे। रियांश, प्रियांश उन पांचों के बातों आपने चेहरे में बिना कोई भाव लिए सुन रहे थे। वही रियांश उनके हर एक बातों का मतलब अच्छे से समझा रहा था, पर प्रियांश जो उनके आधे बातों से पूरे तरह कंफ्यूज्ड था। वो विक्की के आखिर बात सुन शौक से आपने आंखें बड़ी करते हुए विक्की के तरफ देखे लगा, जिसे राज उसके कंधे में हाथ रखते हुए दर्द भरी मुस्कान देते हुए बोलने लगा, वो है ही इतनी अच्छी कि उसे हर किसी को प्यार हो ही जाता है। धकने लगा है हमारा दिल उसके लिए, हमारी पहली मोहब्बत है वो, प्यार हो गया हमें उसे, साथ में तुम दोनों को भी। हरा गई वो, तुम दोनों को जीत गई सब कुछ वो सब कुछ। प्रियांश गुस्से से उसका हाथ आपने कंधे से हटाते हुए, आपने बकवास बंद करो, तुम पांचों पागल हो गए हो क्या? प्यार कर रहे हो उस पुअर गर्ल से जिसका कोई वजूद ही नहीं, ये कैसे भूल गए? हमारे लाइफ में कोई प्यार जैसी चीज़ नहीं होता। युवराज, हाँ नहीं था हमारे लाइफ में कोई प्यार, हम नहीं जानते थे असली सुकून कहाँ मिलता है। जिसकी तलाश में दुनिया हमें प्लेबॉय के नाम से जानी, वही सुकून हमें अंशी में मिलने लगा। धकने लगा हमारा दिल उसके लिए, हो गई मोहब्बत हमें उसे। प्रियांश हंसते हुए, प्यार व्यार जैसे कोई चीज़ नहीं होता ओ कि तुम पांचों पागल हो गए हो, ये 2 दिन का अट्रैक्शन है तुम्हारा। हम दोनों बोले थे एंजॉय कर लेते, उसके साथ खेल लेते, एक बार उसे तुम पांचों सर से ये प्यार का भूत उतार जाता। तभी वो पांचों प्रियांश के बात सुन गुस्से से दहकते आंखों के साथ चिल्लाए, एक लफज और नहीं प्रियांश। राज, उसके बारे में और एक लफज आपने गंदे जबान से मत निकालना। प्यार का मतलब हवास नहीं होता, ये बात तुम दोनों समझा कर भी नहीं समझा पाए। युवराज गुस्से से प्रियांश को देखते हुए, प्यार और हवास का मतलब जल्द ही समझा आएगा। जो लफज जो आज तुमने बोले हैं, यकीन मानो मेरा, वो दिन जल्द ही आएगा जब उसके लिए ऐसे लफज निकालना तो दूर सोच भी नहीं पाओगे। उस दिन तुम्हें जिस्म नहीं मोहब्बत नजर आएगा। अर्नव, प्यार तो हो ही गया है तुम दोनों को उसे, यकीन मानो असली तड़प अब तुम दोनों की होगी, हर कर भी वो जीत गई, वो सब कुछ जीत गई। विक्की, दिल में दर्द आंखों में पानी, मोहब्बत का नाम है ही कुर्बानी। मोहब्बत तो हुई इतनी तुम दोनों को उसे कि हमारे आने से पहले आज तुम दोनों इस रूम में खड़े हो।
सच्चाई बता रहे हैं तुम दोनों की प्यार हो गया। हरा गए तुम दोनों को, जीत गई वो। जीत गई। रियांश को कब से उन लोगों के बात चुपचाप सुन रहा था। वो एक दहाड़ भरे आवाज के साथ गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। सभी रियांश के इतने डरवानी आवाज से सुन उसके तरफ देखने लगे। रियांश उन लोगों को आपने लाल हो चुके आंखों से देखते हुए आगे बोला, आज के बाद कोई भी उसके बारे में बात नहीं करेगा। ऑल 5 ऑफ यू ऑल्सो रिमेंबर दैट नन ऑफ देम इज आवर्स। और ये प्यार मोहब्बत की बेफिजूल बातों आज के बाद किसी के जबान में नहीं आने चाहिए। कल तुम पांचों भी हमारे साथ चलोगे। मिस्टर रॉय जिंदल को जो हमें चैलेंज किया उसमें हमारे साथ तुम पांचों भी शामिल हो। तो कल से आपने ये प्यार का भूत को आपने दिमाग से उतर कर मेरे बिजनेस में आपने दिमाग लगना। इतना बोल रियांश उन लोगों को एक नज़र देख वहां से चला गया। प्रियांश भी उन सातों को एक नज़र गुस्से से देख रियांश के पीछे चला गया। वो पांचों उनको ऐसे जाते देख मुस्कुराने लगे। वो पांचों अच्छे से समझा चुके थे प्रियांश आपने गुस्से के अंदर क्या छुपने की कोशिश कर रहे हैं। राज दरवाजे के तरफ देखते हुए बोला, दोस्ती तो हम तोड़ चुके हैं पर मोहब्बत हम निभाएंगे। प्यार तो है और इतना है कि हम पांचों का तुम दोनों के सामने कुछ नहीं। ये चिंगारी जल्द ही ज्वालामुखी बनेगी जिसमें तुम दोनों हो जलोगे। उसके साथ उन पांचों के चेहरे पर दर्द भरी एक मुस्कान आ गया। नेक्स्ट डे आयुष्मान और अनामिका जी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट के लिए उन सातों लड़कों का वेट कर रहे थे। तभी ऊपर से राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की नीचे आते दिखे। आज उनका हुलिया पूरे तरह से अलग था। आज उनके पर्सनैलिटी, कपड़े पहनने का तरीके पूरे तरह से चेंज हो चुका था। अनामिका जी उन लोगों को ऐसे आज पहली बार देख शॉक थी। आयुष्मान जी अनामिका जी को कुछ कहने के लिए उनके तरफ पलटे पर उनको ऐसे दूसरे साइड एकटक देखता देख उनके आंखें का पीछा करते हुए उधर देखने लगे। कुछ देर के लिए उनके भी नजरें उन पांचों के ऊपर जम से गए थे। फिर भी वो उनको एक नज़र देख आपने नजरें उन लोगों से फेर लिए। वो पांचों मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर अनामिका जी को देखते हुए बोले, गुड मॉर्निंग आंटी। उनके आवाज़ सुन अनामिका जी अपने होश में आए और उनसे आपने नजरें फेर ली। वो पांचों आयुष्मान जी के देखते हुए बोले, गुड मॉर्निंग अंकल। पर आयुष्मान जी ने उनके बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो पांचों भी आज कुछ न बोल अपने जगह बैठ गए। आज ये पांचों बिजनेस शूट पहने बहुत ही अलग नजर आ रहे थे। कोई इनको देख कहा नहीं सकते थे ये पांचों एक प्ले बॉय है। बिजनेस शूट पहने वो पांचों एक हैंडसम बिजनेसमैन नजर आ रहे थे। तभी उन पांचों के नज़र सीढ़ियों के ऊपर गया। वो लोगों देखते ही रह गए। उनको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके आंखें शौक से बड़े हो चुके थे। अनामिका जी की नज़र जब उन पांचों पर पड़े और उन लोगों को ऐसे अजीब से ऊपर साइड देखता देख उनको कुछ बोलते हुए उनके नज़रों का पीछा कर ऊपर देखने लगी तो वो भी पूरी तरह शॉक हो गई। उनके आंखें जैसे पलक झपकाना ही भूल गई थी। आयुष्मान जी की भी नज़र जब उन पांचों पर पड़े और उनको ऐसा देखता देख अनामिका जी कुछ कहने के लिए उनके तरफ देख और उनको भी ऐसा अजीब से शौक देख उन सभी के आंखों का पीछा करते हुए देखे तो आयुष्मान जी के चेहरे पर एक अजीब से स्माइल उभर गई। वो उधर एक नज़र देख आपने चेहरे के भाव फिर से कठोर कर लिए और बाकी सब आपने आंखें फाड़े ऊपर ही देख रहे थे क्योंकि ऊपर से प्रियांश ब्लैक बिजनेस सूट पहने नीचे आ रहे थे। उनके पर्सनालिटी, उनका लुक कातिलाना था। वो दोनों उस लुक में इतने हैंडसम और रौबदार नजर आ रहे थे कि कोई इंसान उनको देखे तो देखता ही रह जाए। वो दोनों सच में एक पावरफुल बिजनेसमैन नजर आ रहे थे। उनको देखकर कोई कहा नहीं सकता उनका पास्ट क्या था। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे डाइनिंग टेबल के पास आ गए और किसी के तरफ बिना देखे बिना कुछ बोले आपने सीट पर बैठ गए। तभी आयुष्मान जी एक कड़क आवाज आई, सभी अपना ध्यान अपने काम में लगाओगे तो तुम सभी के लिए अच्छा होगा। आयुष्मान जी के बात सुन बाकी सभी आपने सेंस में आए। प्रियांश उनके बात सुन उनके तरफ देखते हुए बोला, आपको उसके फिक्र करने की जरूरत नहीं है मिस्टर रॉय जिंदल। अनामिका जी को प्रियांश के बात सुन बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि आयुष्मान जी उनके हाथों में हाथ रख दिए जिसे वो आयुष्मान जी के तरफ देखते हुए कुछ नहीं बोली। प्रियांश आपने ब्रेकफास्ट कर उठाते हुए वहां से आपने कदम आगे बढ़ते हुए बोलने लगे, रियांश जस्ट वेट 5 मिनट्स। इतना बोल वो दोनों आपने कदम दरवाजे के तरफ बढ़ दिए। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उनके बात सुन जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उनको अचानक से खांसी आ गया। पांचों जोरों से खांसते हुए जल्दी से पानी पीकर आपने ब्रेकफास्ट को आधा ही छोड़ा। जल्दी से अपना हाथ साफ कर वो दोनों के पीछे भगने लगे।
अनामिका उनको आवाज देते हुए कुछ बोलने वाली थी कि आयुष्मान जी की आवाज उनके कानों में पड़ी। आयुष्मान जी, उनको जाने दो, अनु दूसरे का सब छीन खुद आराम से कैसे रहा सकते हैं। अभी तो इनके पापों की सजा शुरू हुई है, आगे देखते जाओ, खून के अंशु रुएंगे तुम्हारे बेटे। इतना बोला आयुष्मान जी अपने जगह से उठ वह से चले गए। अनामिका जी की आंखें नम हो गई। वो आयुष्मान जी को जाते देख खुद से बोलने लगी, मुझे पता है जी, मुझसे ज़्यादा दर्द आपके अंदर है, पर भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना है, मेरे किसी भी बच्चे के साथ ना इंसाफी ना करे, वो वही करे जो उनके लिए अच्छा हो। इतना बोल अनामिका आपने अंशु पहुंच वहां से चली गई। मुंबई के सड़कों पर 7 स्टाइलिश कार आपने फुल स्पीड में जोरों से दौड़ रहा था, जिसके अंदर 7 हैंडसम बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी वाले लड़के बैठे हुए थे, जिनका ऑरा इतना रौबदार था कि किसी को भी अपने तरफ खींचने के लिए काफ़ी था। उनके कार सीधा एक बड़े से बिल्डिंग के आगे रुके। वो सातों अपने कार से उतर उस बिल्डिंग के अंदर चले गए। वो लोग जैसे जैसे अंदर जा रहे थे, सारे स्टाफ अपना मुंह खोले उनको देख रहे थे। वो लोग इनको जानते नहीं थे, इसलिए कोई अपने जगह से खड़े नहीं हुए। वो सातों उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाकर वहां कैबिन के अंदर चले गए, जहां पर उनके ही उम्र का एक लड़का एक आलीशान चेयर में बैठा हुआ था, जिसके गोद में एक और खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, जिसने नाम मात्र के कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों सिद्धार्थ से एक दूसरे को किस कर रहे थे, पर जैसे ही उनको आभास हुआ कोई उनके कैबिन में अंदर आया है, वो दोनों एक दूसरे से जल्दी से अलग होकर गुस्से से सामने के तरफ देखने लगे। रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उन दोनों को देख इविल स्माइल करने लगे। राज, क्या बात है अभिराज, मेरे आधे नाम का यहाँ बैठ मजाक बना रहा है, चू 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 शेमोनियो। अभिराज जल्दी से आपने चेयर से खड़े होकर उन लोगों देखते हुए गुस्से से बोलने लगा, तुम लोगों के हिम्मत कैसे हुए यहाँ पर मेरे परमिशन के बगैर आने का। तभी डरवानी आवाज उस पूरे रूम में गूंज उठा, आवाज नीचे, जिसे अभिराज आपने जगह से हिल गया और डरे हुए नजरों के साथ रियांश के तरफ देखने लगा। प्रियांश, वो लड़की जो अभिराज के साइड में आपने कपड़े चीक करते हुए डरे हुए नजरों से सभी को देख रही थी, उसके पास जाकर उसको आपने पास खींच उसके कमर को सहलाते इविल स्माइल करते हुए बोलने लगा, ये कितने नंबर वाली है अभिराज, वो क्या है ना, इसको देख मेरे अंदर के गर्मी फिर से बढ़ने लगा है। अभिराज गुस्से से प्रियांश को देखते हुए उस लड़की को उसे दूर कर बोलने लगा, आपने घाटिया नजरें इस पर डालने की कोशिश मत कर प्रियांश। वो लड़की जो प्रियांश के हरकत से पूरे तरह डरी हुई थी, वो अभिराज के पीछे जाकर छुप गई। प्रियांश उसके बात सुन इविल स्माइल करते हुए एक नज़र उस लड़की को देख बोला, उफ, मेरा हाथ ही गंदा हो गया, क्या सोचा क्या निकली। फिर उस लड़की को देखते हुए जो उसे छुपने की कोशिश कर रही थी, आपने आई वीक करते हुए बोलने लगा, वीना बेबी, तुम्हारा फास्ट टाइम बहुत मज़ेदार था यार, वैसे ये अभिराज तुम्हारा कितने नंबर वाला है, शायद 100-200। ये बोल प्रियांश जोरों से हंसने लगा। उसके हंसी सुन राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी अभिराज को देख हंसने लगे। वो लड़की प्रियांश के बात सुन पूरे तरह डर गई और लगभग रोते हुए अभिराज के गले लगाते हुए बोलने लगी, अभिराज मेरा विश्वास करो, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसको जानती तक नहीं, मेरा विश्वास करो अभिराज। वो लड़की पूरे तरह रोते हुए बोल रही थी। अभिराज प्रियांश के बात सुन उस लड़की को एकटक देख रहा था, जिसे वो लड़की और भी ज्यादा घबराने लगी। उसके चेहरे पर पसीने उभरने लगे। वो अभिराज को मानते हुए फिर से बोलने लगी, प्लीज अभिराज मेरा विश्वास करो, मैं इसको जानती तक नहीं। फिर वो लड़की अभिराज से अलग होकर प्रियांश के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ बोलने लगी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें जो चाहिए था मिल चुका है ना, तो और क्या चाहिए। गलती हो गई थी मुझसे जो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और मैं तुम्हारे साथ। इतना बोलते बोलते वो लड़की चुप हो गई और उसके आंखों से और भी ज्यादा अंशु निकलने लगे। वो प्रियांश से दूर होकर अभिराज के पास जाकर उसके गले लगते हुए बोलने लगी, मुझे माफ कर दो अभिराज, मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज मुझे माफ छोड़ना, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैं इस प्रियांश की प्रनालित देख को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, प्लीज अभिराज मेरा विश्वास करो, मैंने सिर्फ एक बार किया है, बहक गई थी मैं। वो लड़की पूरे तरह रोते हुए अभिराज से चिपकने की कोशिश करने लगी। अभिराज उसको एक नज़र देख खुद से दूर करने लगा, जिसे वो लड़की और भी ज्यादा रोने लगी। ये सब देखते हुए प्रियांश हंसने लगा। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उस लड़की को देखते हुए मजाक उड़ने वाली स्माइल करने लगे।
रियांश ये सब बिना किसी भाव के देख रहा था, जैसे उसको कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। अभिराज उस लड़की को खुद से जबरदस्ती दूर कर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया, जिसे वो लड़की संभाल नहीं पाए और फर्श पर गिर गई। अभिराज उसको से देखते हुए बोलने लगा, तुम जैसी बाजारू लड़की की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। तुम जब इन प्ले बॉय के साथ सो चुकी हो तो पता नहीं कितने ने तुम्हारे प्यास बुझाई होगी। मैं ही अंधा हो गई था जो तुम जैसी लड़की को समझ नहीं पाया। तुम्हारे मेरे लाइफ में, मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। इतना बोल अभिराज आपने गार्ड को आवाज देते हुए बोलने लगा, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, जिसे 2 गार्ड दौड़ते हुए उस केबिन के अंदर आए, जिसको देख अभिराज चिल्लाते हुए बोलने लगा, इस लड़की को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो और याद रहे, ये इस ऑफिस के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। गार्ड अभिराज के बात सुन उस लड़की को पकड़ बाहर ले जाने लगे। वो लड़की अभिराज के पैर पकड़ गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगी, नहीं नहीं अभिराज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। पर अभिराज उसके सभी बातों को अनसुना कर दिया और लड़की रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। गार्ड उसको पकड़ वह से बाहर ले गए। उस लड़की के चले जाने के बाद प्रियांश अभिराज को देखते हुए बोलने लगा, सो सेड अभिराज तुम्हें तो एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी नहीं मिल पाए। ये बोलते हुए प्रियांश चिढ़ने वाली स्माइल करने लगा। अभिराज प्रियांश के बाद उसके तरफ गुस्से से देखने लगा। तभी रियांश सामने के चेयर पर किसी राजा के तरह बैठते हुए बोलने लगा, चलो बहुत हो चुके तुम्हारे पर्सनल बातें, अब कुछ प्रोफेशनल बातें किया जाए। ये बोलते हुए रियांश अभिराज को एक तक देखते हुए चेयर को राउंड राउंड घूमने लगा। अभिराज उसके बात सुन उनके तरफ वैसे ही गुस्से से देखते हुए बोला, क्या चाहिए तुम लोगों को? अभिराज के इतने बोलते ही रियांश इविल स्माइल करने लगा। प्रियंश दूसरे चेयर पर बैठ उसको देखते हुए बोलने लगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस हमारे अकाउंट में 50-50 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, बस इतना ही। अभिराज उनके बात सुन शौक भरे नजरों के साथ उनके तरफ देखने लगा, जिसे वो सातों इविल स्माइल करने लगे। तभी अचानक से अभिराज जोरों से हंसने लगा। उसके हंसी के आवाज पूरे केबिन में गूंजने लगा। वो सातों असमंजस नजरों से उसके तरफ देखने लगे। विक्की अभिराज के देखते हुए बोला, लगता है शौक के वजह पागल हो गया बेचारा। इतना बोल वो मुस्कुराने लगा। उसके बात सुन सभी भी अभिराज को देखते हुए खिले उड़ने वाली स्माइल करने लगे। राज अभिराज के पास जाकर उसके कंधे में हाथ रख बोलने लगा, होता है अभिराज, होता है, इतनी सी बात में तू सच्चा में पागल हो गया यार। कोई बात नहीं, मैं तुझे पागल खाने छोड़ आऊंगा। ये बोल राज उसको देख झूठी दया देखने लगा। अभिराज उनके बात सुन राज के हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए उन सभी के तरफ देखते हुए बोलने लगा, तुम लोगों को क्या लगता है तुम बोलोगे और मैं तुम लोगों के बात मान जाऊंगा? हाँ 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 हाँ, बेवकूफ़ी तो तुम लोगों हो ही, और ये बात आज साबित भी कर दिए। आपने बाप के पैसे और पावर के बदौलत अब तक तुम सबके सामने मैं झुकता आया, पर अब तुम्हारे पास न नाम है न अपना बाप। इतना बोल अभिराज कुछ देर रियांश प्रियांश को देखते हुए इविल स्माइल करते हुए आगे बोलने लगा, तुम लोगों के औकात तो मेरे जूते साफ करने की भी नहीं रही अब। मिस्टर रोई ने पूरे बिजनेस से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक तुम सभी को पूरे तरह ब्लॉक कर दिए है। तुम लोगों के पास अब अपना नाम भी नहीं जो एक भिखारी के पास होता है। तुम सभी के अंदर ये जो घमंड से यहाँ मेरे सामने बैठे हो तो सिर्फ इस लहजे से कि कभी तुम सभी मेरे दोस्त हुआ करते, पर अब नहीं। सारे रिश्ते की मर्यादा तुम सब ने तोड़ी और ऐसा न हो अब मैं आपकी मर्यादा में आ जाऊँ। सो जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। और हाँ, मैं क्या कोई भी अब भी तुम लोगों के पालतू कुत्ते नहीं बनेंगे जो तुम सबके इशारे पर नाचते थे। जो औहदा था तुम्हारा वो तुम्हारे बाप ने ही छीन लिया। वैसे ठीक ही किया मुंबई के बदाश ने जो आपने इन 89 शहजादों को अपने नाम से बेदखल किया। वो सातों उसके बात सुन पूरे तरह शौक हो चुके थे। उन सब के हाथों की मुठियां बंधती जा रही थी। उनके आंखों में गुस्से नजर आने लगे। रियांश प्रियांश के आंखें पूरे तरह लाल हो चुके थे। अभिराज के हर एक शब्द उनको अंदर तक जलते जा रहा था। आज उनके डैड उनको बर्बाद करने में एक कसर नहीं छोड़ते। रियांश प्रियांश आपने जगह से उठ अभिराज के सामने जाकर खड़े हो गए। रियांश उसको आपने लाल हो चुके आंखों के साथ देखते हुए बोलने लगा, अभिराज तुम्हारे जूते साफ करने की औकात नहीं है ना हमारा, तो मैं तुमसे वादा करता हूं जल्द ही तुम मेरे जूते छूने के लायक भी नहीं रहोगे। तुम्हारे हर शब्द को मैं 1 महीने के अंदर तुम पर लागू करूंगा। ये मेरा रियांश रोई का वादा है। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोल रियांश वहां से जाने लगा।
प्रियांश उसको अपने लाल हो चुके आंखों के साथ देखते हुए बोलने लगा, कंग्रेचुलेशन अभिराज, हमारे हाथों अपनी बर्बादी देखने के लिए। इतना बोल वो भी रियांश के पीछे जाने लगा। बाकी पांचों भी एक नज़र अधिराज को आपने गुस्से भरे आंखों से देखते हुए आपने उंगली देखते इशारे से बोलने लगे वैट। इतना बोल वो लोग भी वहां से चले गए। वो सातों वह से निकल मुंबई के सड़कों में आपने गाड़ियों फुल स्पीड दौड़ने लगे। उनके कार फिर एक बड़े से बिल्डिंग के सामने जाकर रुके। वो सातों उस बिल्डिंग को देखते हुए उसके अंदर चले गए और लगभग 1 घंटे के अंदर गुस्से से वह से वापस आ गए। और ऐसे ही वो लोग मुंबई के सबसे बड़े कंपनी में जो उनके दोस्तों के थे उनसे जाकर बातें करने को कोशिश करने लगे, पर सभी उनको वही बोलकर बेइज्जत करके निकलते गए। उनका चरित्र ऐसा था कि आपने बाप के नाम पर आपने दोस्तों को आपने पालतू कुत्ते समझते, क्योंकि आयुष्मान जिंदल मुंबई के किंग के नाम से जाने जाते, जिनके सामने खड़ा होना भी हर किसी के बस के बात नहीं, और अगर उनके बेटे को कुछ बोलते तो आपने बर्बाद अपने हाथों से करने जैसा था। आज वो सातों लगभग मुंबई की 15 कंपनी जो हाईएस्ट थी, सभी के पास पूरे दिन एक एक करके अपना रौब देखने गए। पर अभिराज के बातें पूरे तरह सही था, कोई भी उनका अब पालतू कुत्ता नहीं था रहा। इनके इंसल्ट आज इस हद तक हुए थे कि जो उन्होंने कभी सपने में भी इस चीज का नहीं सोचा था। आज उनके हालत भिखारियों से भी बदतर में गिनी जा रही थी। पता नहीं क्यों आज उनको अपनी औकात पता चल चुके थे। आज उनको खुद से नफरत हो रहे थे कि वो लोग खुद से कभी कुछ थे ही नहीं। जो था उनके डैड के बदौलत था, सही ही तो बोल रहे थे, आज उनके पास कुछ भी नहीं था। प्रियांश के आंखें पूरे तरह लाल हो चुके थे। रात के 2 बज रहे थे। उनके कार मुंबई की एक सुनसान सड़क पर जोरों से दौड़ रहा था। उन सभी को आज आयुष्मान जी की बातें याद आ रहे। उनको आज पूरा यकीन हो गया आयुष्मान जी पूरे तरह सही थे। उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। प्रियांश को भी आज अपने डैड पूरे तरह सही नजर आ रहे थे। उनको अंदर तक खुद से एक नफरत से महसूस होने लगा था, जो वो लोग बाहर आने नहीं दे रहे थे। वो लोग समझा नहीं पा रहे थे उनका गुस्सा खुद से है या किसे है। आज उनके खुद की ऐसी के हर एक दिन नजर आ रहे थे, जब वो सब आयुष्मान के बेटे के नाम से आपने रुतबा रखते और लोग उनके सामने घुटने के बल झुकते। जो थे उनके आपने डैड थे, उनका तो कुछ था ही नहीं। तो किस बात का घमंड, किस बात की इज्जत, जब उनके पास अपना कुछ वजूद है ही नहीं। उन सभी के दिमाग में आज उन सभी बिजनेसमैन और आयुष्मान जी के बातें गूंज रहे थे। तभी अचानक उन सभी के नज़र उस सुनसान सड़क पर बने पुल के ऊपर गया, जहां एक लड़की खड़ी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। उन सभी को समझते देर नहीं लगी, वो लड़की वहां इस वक्त क्यों खड़ी है। दूर से होने के कारण उस लड़की का चेहरे उन सभी अच्छे से नजर नहीं आ रहा था। उस लड़की को देखते ही सभी के कार उस सुनसान रास्ते पर झटके के साथ रुक गए। सातों उस लड़की को देखते हुए उसके पास दौड़ने लगे और थोड़े नजदीक आकर चलते हुए बोलने लगे, राज, हे यू, तुम पागल हो क्या? इस वक्त यह क्या कर रही हो और उस पुल के ऊपर क्यों चढ़ी हो? अगर गलती से भी नीचे गिरी न तो तुम्हारे लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। अर्नव, हे गल, तुमको हमारे बात सुनाई दे रही है, नीचे उतारो वहां से। युवराज, ओ लड़की, वहां क्या कर रही हो, नीचे उतारो। अनुराग, हे गल, मरने का इरादा है क्या? कहीं तुम सुसाइड करने तो नहीं आए हो? विक्की, ये हमारे तरफ देखो, तुम मर भी जाओगी न तो तुम्हारे आत्मा भटकते रहेगी यही कही। राज, हाँ विक्की सही कहा रहा है, फिर दूसरों को प्रॉब्लम होगी ना, नीचे उतारो। राज और विक्की के बात सुन युवराज, अर्नव, अनुराग उनको घूरने लगे। तभी वो लड़की उन सभी के तरफ पलटी, जिसे उसका चेहरे उन सभी के सामने नजर आने लगा। उसको देख प्रियांश पूरे तरह शॉक हो गए। वो लड़की उनके तरफ पलटी, उसको अपने तरफ देखता देख राज बोलने लगा, हे नीचे उतारो, संभल कर उतरना, गिर जाऊंगी। अर्नव, देख क्या रही हो, नीचे उतारो। युवराज, हे गल, तुम्हें कब से हम लोग नीचे उतरने बोल रहे, उतर क्यों रही? विक्की, सेड सा फेस बनाते हुए, भाई लगता है बेचारी बेहरी है। रुको मैं समझता हूं उसको, ये बोल विक्की अपने हाथों से उसको नीचे उतरने का इशारा करने लगा, जिसको देखते हूं अनुराग उसके सर में चपत लगा दिया। युवराज उस लड़की के थोड़े करीब जाते हुए बोलने लगा, हे रुको मैं आता हूं। तभी वो लड़की उन सभी को देखते हुए पागलों की तरह हंसने लगी। हा, किसी को जिंदा लाश बनकर उसको बचने आ रहे हो तुम लोग? हा, क्या लड़के बनाए हैं उस ऊपर वाले ने हैवान का दूसरा नाम। एक ने मुझे बर्बाद किया,
तो दूसरे ने तमाशा देखा, तुम लोग मुझे हमदर्दी दिखाने आ रहे हो, सब के सब हैवान हो। हा हा हा, क्या बनाए है ऊपर वाले ने। वो लड़की ये बोल ही रही थी तभी उसके नज़र प्रियांश पर गया, जो अपने जगह जैसे जम से गए थे और एकटक उस लड़की को ही देखे जा रहे थे। वो लड़की उन दोनों को देखते हुए और जोरों से पागलों के तरह हंसने लगी। हा 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 हा, तो ये लोग भी तुम दोनों के ही चोली के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो दोनों भी तुम दोनों की आदमी रहे होंगे। आखिर अमीर बाप ऐसी औलाद जो डहरे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग विक्की को उस लड़की के बात सुन उसको अजीब तरह से देख रहे थे, जैसे कोई पागल को देख रहे हो। उन लोगों को उस लड़की के कोई भी बात समझ नहीं आ रहे। पर प्रियांश के तरफ देखकर बोलता देख, वो पांचों प्रियांश देखने लगे, जो उस लड़की को एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे, जो उन पांचों को समझा नहीं आ रहा था। राज उस लड़की को देखते हुए बोला, लगता है ये लड़की पागल है। तभी वो लड़की राज के बात सुन उसके तरफ देखते हुए बोली, हाँ पागल हूँ, मैं पागल हूँ, हाँ हाँ हाँ, अब ये पागल तुम हैवानों के दुनिया में नहीं रहेगी। ये बोल वो लड़की प्रियांश के तरफ देखते हुए आगे बोलने लगी, तुम दोनों उन दोनों से भी बड़े गुनाहगार हो। तुम दोनों के आंखों के सामने मेरे अस्तित्व को उजाड़ा गया, मेरी जिस्म से खेला और तुम दोनों तमाशा देखते रहे। कहे जाए तो तुम दोनों भी वैसी ही हो, है ना। किसी लड़की की आबरू को लुटा होगा, क्या असर पड़ता होगा मेरे बातों का। आज भी तुम जैसे मेरे वो दोनों अपराधी किसी और की जिंदगी उजाड़ रहे होंगे, लेकिन मेरे दर्द के सबसे बड़े अपराधी तुम दोनों हो। मैं तो अपना ये जिस्म छोड़ रही हूँ, जो अब मेरे कोई काम का नहीं, पर जाते जाते एक दुआ मैं उस भगवान से मांगती हूँ जिसकी दुनिया में इंसाफ है। हे मेरे प्रभु, मैं अपना सब कुछ आपके नाम करने का रही हूँ, उसमें मेरे दुआ को एक जान दे। इन दोनों प्रियांश के तरफ इशारा करते हुए, जिन्होंने मेरी आबरू लूटते देखकर तमाशा लेते रहे, इनको मोहब्बत भी उस लड़की से करवाना जिसके तमाशा की वजह ये दोनों बने हो। मेरे हर एक दर्द का एहसान करवाना मेरे प्रभु, ताकि कभी मेरे जैसे तबाही और किसी के नाम ना हो। ये बोल वो लड़की एक नज़र प्रियांश के तरफ देख उस पुल में पीछे के साइड होते हुए गिर गई। तभी प्रियांश आपने जगह खड़े हो एकटक उस लड़की के बातें सुन रहे थे। उसको गिरते देख भगाते हुए उसके पास जाते बोलने लगे, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़की गहरे पानी के अंदर धड़ के आवाज के साथ गिर चुकी थी। पानी इतना गहरा था कि कोई इंसान उसमें गिरने के बाद कभी जिंदा न बच सके। प्रियांश उस पुल के ऊपर पानी के गहराई को देखते हुए चिल्लाने लगे, प्रियांश नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम मर नहीं सकती। रियांश, तुम मर नहीं सकती हो, मैं उन लोगों को मर डालूंगा जो तुम्हारे दर्द के वजह बने। तुम मर नहीं सकती, मैं खत्म कर दूंगा उन सबको जो किसी लड़की की इज्जत के साथ खेले हैं। मौत से भी बदतर सजा दूंगा मैं उनको जो एक लड़की के इज्जत में हाथ डालेंगे। मरना होगा, उन सबको मरना होगा। तुम मर नहीं सकती, नहीं मर सकती। ये बोलते हुए प्रियांश पुल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की ये नज़ारा देख पूरे तरह शौक थे। आज उन्होंने पहली बार प्रियांश के अंदर एक अजीब से आग नजर आ रहे, जैसे वो लोग इस दुनिया को खत्म कर देना चाहते हो। वो दोनों को पुल के ऊपर चढ़ता देख भागते हुए उसके पास जाकर उन दोनों को पकड़ संभालने की कोशिश करने लगे। उन पांचों को कोई भी बात समझ नहीं आ रहे थे, पर इतना जरूर समझ चुके थे जो भी बात है बहुत बड़ी है। वो दोनों भाई उनसे छूटने की कोशिश करने लगे, जिसे युवराज प्रियांश को संभालते हुए बोलने लगा, पानी गहरा है प्रियांश, वो नहीं बच सकती। अर्नव रियांश को रोकते तेज आवाज के साथ बोला, वो जा चुकी है रियांश, आपने होश में आ। तब जाकर वो दोनों भाई आपने होश में आए और एकटक उस गहरे पानी को देखते हुए बिना कुछ बोले रियांश उन लोगों से खुद को छुड़ाकर वह से बिना कुछ बोले जाने लगा। प्रियांश भी एक नज़र पानी को देख जोरों से चिल्लाया, इसके साथ ही प्रियांश वहीं पर बेहोश होने लगा। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की जल्दी से प्रियांश को संभालते हुए उसके गाल को थपथपाने लगे, पर प्रियांश को होश नहीं आ रहा, इसलिए युवराज, अनुराग, विक्की प्रियांश को आपने सहारे देकर जल्दी से आपने कार साइड ले जाने लगे। राज, अर्नव, रियांश के पीछे गए, क्योंकि अभी उन दोनों भाइयों के हालत बहुत अजीब थे। वो लोग कार के पास जाकर राज, अर्नव, रियांश के साथ कार में बैठ गए थे, जिसे रियांश आपने कार अपने घर के तरफ फुल स्पीड से दौड़ा रहा था, पर उसके आंखों में एक अलग से आग नजर आ रहे थे।
जो बहुत खतरनाक थे। राज और अर्नव भी रियांश को देखकर आज पहली बार खौफ खा रहे थे। किसी शैतान के तरफ नजर आ रहा था रियांश। उसके पीछे प्रियांश के कार में युवराज डार्विंग कर रहा था। जहां प्रियांश को अनुराग और विक्की संभाल रहे थे, उनके कार सीधा जिंदल मैंशन में जाकर रुके। रियांश अपने कार से बाहर निकल बिना किसी पर ध्यान दिए वहां से चला गया। राज और अर्नव भी भागते हुए रियांश के पीछे चले गए। प्रियांश को भी अब तक होश आ चुका था। वो एकदम गुमसुम सा बैठा हुआ था, जैसे उसमें जान ही न हो। उनके कार रुकते ही प्रियांश उन लोगों के तरफ बिना देखे मैंशन के अंदर जाने लगा। अनुराग, विक्की उसको आज पहली बार ऐसे देख शौक थे। वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगे। युवराज भी कार को पार्किंग में करके अंदर चला गया। रियांश सीधा अपने कमरे जाकर अपने जिम रूम में चला गया और आपने शर्ट निकाल फेंक पंचिंग बॉक्स में लगातार मरने लगा। उसके साथ ही वहां अर्नव और राज भी अंदर आ गए और एक टक रियांश को देखने लगे, जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो लगातार पंचिंग बॉक्स में मारे जा रहा था। वो इतने स्पीड से और इतने तेज कर रहा था कि कुछ ही पलों में उसके बॉडी पसीने से लथपथ हो चुके थे। उसके आंखें जैसे पूरे तरह लाल हो चुके थे। ऐसे लगा रहा था जैसे वहां से अंगारे दहक रहे हो। राज, अर्नव के भी रियांश के हालत देखकर भी उनके हिम्मत नहीं हो रहे थे। वो लोग कुछ बोल सके। उन लोगों को भी रियांश को देखकर पहली बार इतना खौफ महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जिसे बहुत बड़ा और भयानक तूफान आने वाला हो। वो दोनों एक कोने में खड़े होकर रियांश को एकटक देखने लगे, जिसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। तभी प्रियांश भी रूम में अंदर आ गया और जिम साइड आवाज सुन उधर चला गया। उसके पीछे अनुराग, विक्की, युवराज भी अंदर आ गए। प्रियांश जिम रूम में जाकर उसके नजर रियांश पर चला गया, जो लगातार पंचिंग बॉक्स में मुंह के बरसाया जा रहा था। उसके हाथों से अब खून निकलने लगे थे। वो पूरे तरह पसीने से सन चुका था। राज और अर्नव एक साइड में खड़े डरे हुए नजरों से रियांश को देखे जा रहे थे। प्रियांश कुछ देर तक लगातार रियांश को देखता रहा। तभी राज कुछ बोलने के लिए उसके पास आने लगा। उससे पहले प्रियांश अपने कदम रियांश के तरफ बढ़ दिया। उस रूम में युवराज, अनुराग, विक्की भी आ चुके थे। वो लोग भी रियांश के हालत देख शौक से 2 कदम पीछे हट गए। प्रियांश रियांश के पास जाकर उस पंचिंग बॉक्स को पकड़ उसके जगह खड़ा हो गया। वैसे ही रियांश के हाथ चलते चलते रुक गए। उसके नज़र प्रियांश के नज़रों से जाकर टकराया। वैसे ही प्रियांश के आंखों में अंशु भरने लगे। रियांश अपना चेहरा प्रियांश से फेर लिया और अपने बालों से होते हुए अपने गार्डन में हाथ फेरने लगा। वो अपने लाल हो चुके आंखों को बंद कर घुटनों के बल धड़ाम से बैठ जोरों से चिल्लाया, आ। वैसे ही वो पूरा रूम एक पल के लिए कांप गया। प्रियांश भागते हुए रियांश के गले लग से सकने लगा और रोते हुए बोलने लगा, भाई भाई वो मर गई भाई, वो अंशी भाई, मुझे उस लड़की में अंशी नजर आ रही है भाई। वो लड़की सच सच बोली, भाई हम बहुत बड़े हैवान है। हमने उसे भी बड़ा पाप किया है। आपने अंशी की इज्जत को आपने साजिशों से खेला है। वो सच कह रही थी भाई, हम बहुत बड़े हैवान है, बहुत बड़े। जो लड़की हम पर आंख बंद कर भरोसा करती थी, जो मेरी सब कुछ बन चुकी थी, मैं उसे प्यार करने लगा था भाई। मेरा दिल धड़कता है उसके लिए। उसको मैंने अपने हैवानियत के चलते बर्बाद कर दिया। मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है भाई। कैसे इतना गिरा हुआ हूँ मैं, कैसे गिर गया भाई इतना। मेरा प्यार, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने खुद अपने हाथों से। बहुत प्यार करता हूँ भाई, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं देख पाया आपने हैवानियत में आपने धड़कते दिल को। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई, ये पापा का बोझ मुझे घुटन हो रही है। घिन आ रही है मुझे खुद से भाई। नहीं रह सकता मैं इस बोझ से, मुझे मार जाना चाहिए, मार जाना चाहिए। ये बोलते प्रियांश रियांश से अलग होकर भागते हुए वही साइड में रखे चाकू को पकड़कर अपने हाथ में रखने ही वाला था कि रियांश उसके पास जाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल में दे मारा। वैसे ही प्रियांश अपने होश में आया। वो घुटने के बाल बैठ अपने बालों में हाथ फेरते हुए रोने लगा। ये सारा नज़ारा देख वहां खड़े राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की पूरे तरह शॉक हो गए। उनको अपने आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। रियांश एक नज़र प्रियांश को देख वहां से निकल गया। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की प्रियांश के पास जाकर उसको अपने गले से लगा लिए। आज वो लोग पहली बार उन दोनों भाई के ये हालत देख रहे थे। भले ही वो लोग अपने दोस्तों तोड़ी हो, पर उन लोगों को यकीन था एक दिन उनको भी अपने गलती एहसास जरूर होगा। पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था ये दोनों इस हद तक टूटेंगे।
उन लोगों अब भी पूरे बात पता नहीं था, इसलिए वो लोग प्रियांश को संभालते हुए बोलने लगे। युवराज, क्या हुआ है प्रियांश? बताओ हम सबको। राज, कहीं तुम दोनों ने फिर उस लड़की के साथ? प्रियांश उसके बाद बीच में करते हुए। नहीं राज, मेरी अंशी के साथ जो किया उसके बाद हमें कोई भी लड़की को देखने से भी इरिटेट फील होता। एक अजीब से फीलिंग आती आपने अंदर। हम कोई भी लड़की को उस नज़र अब देख ही नहीं पा रहे हैं। पता है क्यों? तुम सब ने बोला था ना, प्यार करने लगे हैं अंशी से। तोहा धड़कने लगा है हमारा दिल उसके लिए। बहुत प्यार करते हैं हम उसे, बहुत प्यार। प्रियांश का दिल सिर्फ एक नाम से धड़कने लगा है, अंशी। भाई के आंखों में देखे हो क्या दिख रहा है वहाँ? सिर्फ एक मासूम चेहरा, वो है हमारी अंशी का। आज जो दर्द, जो पाप का एहसान हो रहा है ना, उसकी परछाई थी वो लड़की। अर्नव, कौन सी लड़की की बात कर रहे हो प्रियांश उन सब के तरफ देखते हुए आपने जगह से खड़े होकर आगे बोलने लगा। वही लड़की जिसने उस पुल में सुसाइड किया, वो वही लड़की। ये बोलते प्रियांश उस लड़की के साथ उनके आंखों के सामने जो हुआ एक एक करके उन सभी को बता दिया। प्रियांश, वो लड़की अंशी की परछाई थी, या शायद उस उपवाले का खेल जिसने हमें हमारे आंखों के सामने हमारी हैवानियत दिखाए। हम इंसान कहलाने लायक नहीं। सच ही कहा, उस लड़की ने हम लड़कों के नाम में हैवान है, हैवान। प्रियांश के बात सुन राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उसको आपने गले से लगा लिए। इधर अंशी के रूम जो पहले के जैसा ही था। प्रियांश दरवाजे के पास जाकर एक नज़र उस दरवाजे को देखते हुए आपने कंपते हाथों के साथ उसको खोलने लगा। जैसी दरवाजा खुला, अंदर से आती वो अजीब सी भीनी भीनी खुशबू सीधे रियांश के अंदर समा गया। वैसे ही रियांश के आंखें खुद ब खुद बंद हो गए। वो उस खुशबू को आपने अंदर तक महसूस करते हुए आपने आंखें खोल आपने कदम उस कमरे के अंदर बढ़ा दिया और आपने लाल हो चुके आंखों के साथ पूरे कमरे को देखने लगा। उसके नज़र वहाँ के ड्रेसिंग टेबल पर गया जहाँ पर उसको अंशी नजर आने लगी, जो आपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रही थी। उसको देखते हुए रियांश आपने कदम उसके तरफ बढ़ने लगा। अंशी उसके तरफ और देख मुस्कुराने लगी। रियांश उसको देखते उसको छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वो वैसे वहाँ गायब हो गई। रियांश उसके गायब होते इधर उधर देखने लगा, पर वहाँ पर बहुत सारी चूड़ियाँ जरूर थे, पर वहाँ अंशी नहीं थी। तभी उसके नज़र बाथरूम साइड गया जहाँ अंशी बाहर निकलते आपने गिले बालों को टॉवल से साफ कर रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यार सी स्माइल थी। वो इस वक्त उसके लंबे गिले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रियांश फिर से उसको देखते हुए उसके पास जाने लगा। वो फिर से वैसी ही हवा में गायब हो गई। रियांश फिर से असमंजस से इधर उधर देखने लगा। तभी उसके नज़र कबर्ड के पास गया जहां अंशी आपने कपड़े रख रही थी। उसको देखते हुए रियांश फिर से उसके पास जाने लगा। वो वैसे ही फिर उसके तरफ मुस्कुराते हुए देख गायब हो गई। रियांश पूरे तरह असमंजस में फंसते हुए आपने बालों में हाथ फेरने लगा। तभी उसको किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी, साथ ही साथ वो खनकाती चूड़ियों की आवाज़। रियांश झटके के साथ पीछे पलट देखने लगा जहां अंशी भाग रही थी, जिसे उसके पायल की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजते जा रहे थे। उसके हेयर जो जुड़े बने हुए थे उसके कुछ लेट उसके चेहरे पर आ रहे थे। ब्लॉक घेरेदार सूट में ब्लैक चूड़ियां, आंखों में काजल, पैरों में पायल, बड़ी ही कयामत लगा रही थी अंशी। जरूरत था तो उसके वो बंधे हुए जुड़े को खोलने का। तभी अंशी के पीछे एक लड़का भागता हुआ आया और अंशी के पीछे भागते हुए बोलने लगा, अंशी गिव हिम टू मी। अंशी भागते खिलखिलाकर हंसते बोलने लगी, हम नहीं देंगे आपको रियांश जी। ये बोल वो भागने लगी। वो लड़का यानी कि रियांश उसको देखते हुए बोलने लगा, आई एम स्पीकिंग फॉर द लास्ट टाइम, गिव मी अ पीस। पर अंशी अपना सर नामे हिलते हुए फिर से भागने लगी। रियांश उसको एक नज़र देखते हुए तेजी से उसके पास सामने गया। अंशी को इस चीज़ का आभास तक नहीं हुआ और वो रियांश से पूरी तरह टकरा गई और जैसे ही गिराने वाली थी रियांश ने उसको कमर से पकड़ लिया। वैसे ही उसका वो बंधा हुआ जुड़ा खुल गया, जिसे उसके लंबे बालों के कुछ लते चेहरे में आते हुए हवा में लहराने लगे। रियांश एक तक उसके चेहरे को देखते हुए उसके हेयर को उसके चेहरे से हटाकर उसके कानों के पीछे करने लगा और उसके खूबसूरत चेहरे के निहारने लगा। उसके साथ वो दोनों परछाई गायब हो गए। वहाँ रियांश जो आपने परछाई के साथ अंशी को देख रहा था, वो उसके चेहरे पर एक हल्का सा सुकून आया था। उसके गायब होते ही वो इधर उधर फिर से दिखने लगा। तभी उसके नज़र बैड साइड पर गया। वैसे ही उसको दो लड़कों की हैवानियत नजर आने लगा जो अंशी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वैसे ही रियांश के हालत खराब होने लगा, उसके चेहरे पर पसीने आने लगे। अंशी बार बार चिल्ला रही थी, कोई तो हमें बच लीजिए,
प्लेज, हमें जाने दीजिए, प्लेज। रियांश उसके दर्द, उसके चीख सुन भागते हुए बेड के पास जाकर अंशी को बचने के लिए अपने हाथ बढ़ते हुए चीखने लगा। मेरी, अंशी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, मार डालूंगा तुम सबको, मार डालूंगा। उसके दर्द देने की हिम्मत कैसे हुआ तुम दोनों की, उसको छूने की हिम्मत कैसे किए तुम दोनों, तुम सबको मरना होगा तुम्हें, ऐसी मौत दूंगा मैं तुमको कि तुम्हारे रूह तक काम जाए। ये बोलते रियांश अंशी को बचने की कोशिश करने लगा, पर उसके हाथ उसके कोशिश हवा में ही रहा जा रहे थे। वो पागलों की तरह अंशी को बचने की कोशिश कर रहा था। वो एक लड़के को मरने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया वैसे ही उन दोनों लड़के का चेहरा उसके सामने आ गया। वो दोनों लड़के वो और कोई नहीं, वो खुद और प्रियांश थे। वैसे ही उसके कदम पीछे हो गए। वो लाल हो चुके अपने आंखों के साथ एक तक उनके तरफ देख रहा था। वो दोनों अंशी के साथ हैवानियत करते जा रहे थे। अंशी दर्द से चिल्लाए जा रही थी। रियांश भागते हुए फिर से उसको बचाने की कोशिश करने लगा, पर ये तो उसका होपास्ट था जो उसके सामने नजर आ रहा था। वो दोनों आपने हैवानियत करते गए। रियांश अंशी को बचने के लिए फिर से उसके पास गया, तब तक बहुत देर हो चुके थे। अंशी का न जिस्म उसके सामने था, वैसे ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो जल्दी से आपने पैर 10 कदम पीछे ले लिया और खुद से बोलने लगा, नहीं नहीं मेरी अंशी, उसको मैं कुछ होने नहीं दे सकता, कुछ होने नहीं दे सकता। तुम दोनों को मैं मौत से भी भयानक दृश्य दिखाऊंगा, तुम्हारे रूह को भी तड़पाऊंगा। मेरे अंशी के हर एक दर्द और अंशु की कीमत चुकाना होगा तुम दोनों को। मर डालूंगा मैं सबको, मैं मर डालूंगा। मरना होगा उन सबको जो मेरी अंशी को तड़पते हैं, मरना होगा। तभी फिर से उसको उन दोनों लड़के का चेहरा नजर आने लगा। वैसे ही रियांश अपने शौक से बड़े हो चुके आंखों के साथ उन दोनों को देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगा और लड़खड़ा कर फर्श पर उसी जगह घुटनों के बाल गिर गया और एकटक उन दोनों लड़कों को देखने लगा जो उसके ही परछाई थे, जो अंशी के साथ हैवानियत करते जा रहे थे। वो इसे से ज्यादा देख नहीं सका और उसके शरीर पूरे तरह पसीने से भीग गया। वो अपने बालों में हाथ डालते हुए जोरों से चिल्लाया, आ। तभी उसको आपने सामने कोई खड़ा महसूस हुआ। वो सामने देखा जहां अंशी एक सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी एक तक उसको देख रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त एक अजीब से खामोशी थे। उसके वो काजल से सनी आंखें आज सुनी हुई थी। उसके हाथ जो हमेशा चूड़ियों से भरे रहते वो खाली थे। उसके चेहरे पर कुछ बहुत अजीब दर्द था। वो बस एक तक रियांश को देख रही थी। रियांश उसको देखते हुए बोलने लगा, अंशी। वैसे ही अंशी आपने कदम पीछे लेते बोलने लगी, हम अब आज़ाद हो चुके जा रहे हैं आप जैसे हैवानों से हमेशा के दूर, जहां आप लोग चाह कर भी कुछ नहीं आ सकते। जा रहे हैं हम, जा रहे हैं। इतना बोलते अंशी वहां से गायब होने लगी। रियांश आपने जगह से खड़े हो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। अंशी, अंशी नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी हो मेरी। पर तब तक अंशी वहां से गायब हो चुकी थी। रियांश पागलों की तरह चिल्लाने लगा, अंशी, अंशी नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, अंशी अंशी। रियांश के आवाज जैसे उपके ही रियांश प्रियांश के रूम में गया। प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग विक्की झटके से चौंक गए और एक दूसरे का चेहरा देख भागते हुए अंशी के रूम के तरफ जाने लगे। वो छे जैसे अंशी के रूम के दरवाजे पर पहुंचे उनके कदम वहीं पर ही लड़खड़ा गए। रियांश किसी पागल के तरह घुटनों के बाल बैठ खुद से बोले से चिल्लाए जा रहा था, अंशी, अंशी नहीं नहीं, तुम मेरी हो, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी हो अंशी, अंशी। वो सभी रियांश के हालत देख खुद को संभालते हुए भागते हुए रियांश के पास चले गए। प्रियांश, रियांश के गले लग उसको शांत करवाते हुए बोलने लगा, भाई प्लीज आप शांत हो जाए, भाई आपने होश में आवो। पर रियांश पर जैसे प्रियांश के बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। प्रियांश पूरे तरह रोते हुए रियांश के गले लगा उसको समझते हुए बोले जा रहा था, भाई अपने होश में आवो, अंशी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पर रियांश अब भी एक पागल के तरह खोए हुए प्रियांश को खुद से अलग करते हुए बोले जा रहा था, अंशी मेरी है, मैं उसको कुछ होने नहीं दूंगा, दूर हटो तुम सब, उसको छूने की कोशिश मत करना। वो राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की रियांश के पास आकर प्रियांश को संभालते रियांश को बोलने लगे, अर्नव, प्रियांश आपने होश में आ, अंशी कहीं नहीं जाएगी, हमारे गुनाह इतने बड़े हैं, हमारे लिए माफी शब्द बहुत छोटा है।
युवराज प्रियांश को झांझोंकते हुए आपने होश में आ रियांश, तू ऐसे हर नहीं सकता, वो कहीं नहीं जाएगी। पर रियांश पर किसी के बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रहा था। प्रियांश आपने भाई की हालत देख पूरे तरह बच्चों की तरह राज के गले लग रोए जा रहा था, जिसको अनुराज, राज, विक्की तीनों रियांश को देखते हुए संभाल रहे थे। उनके भी आंखों जैसे नमी तैरने लगा था। रियांश को बार बार समझने के बाद भी वो अपने होश में नहीं आ रहा था, जिसे युवराज रियांश को देखते हुए एक जोरों का थप्पड़ उसके गाल में दे मेरा, जिसका आवाज पूरे रूम में गूंज उठा। वैसे ही रियांश आपने होश में आते बड़बड़ाना बांध कर आपने लाला हो चुकी आंखों से आपने नजरें उठाकर सामने के तरफ देखने लगा, जहां युवराज, अर्नव उसके जस्ट सामने बैठे उसको ही देख रहे थे। उनके आंखों में अंशु थे। रियांश आपने नजरें ऊपर करते हुए देखने लगा, जहां प्रियांश, राज, विक्की, अनुराग के गले लगे आपने लाल अंशु भरे आंखों के साथ उसके तरफ देख रहा था। प्रियांश, रियांश के नजरें खुद के तरफ देख जल्दी से रियांश के पास जाकर उसके गले लगकर जोरों से चिल्लाते हुए रोने लगा। भाई, भाई, सब कुछ बर्बाद हो गया भाई, सब खत्म हो गया। हम हैवान है भाई, हमने आपने दोस्त, आपने मोहब्बत को हो आपने हाथों से बर्बाद कर दिया भाई, बर्बाद कर दिया। हम माफ़ी के काबिल नहीं है, वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। जो हमने उसके साथ किए उसके बाद शायद कोई भी हमें माफ़ कर पाए। मुझे खुद से घिन आ रही है भाई, मैं इतना नीचे कब से गिर गया। मैं नहीं जानता वो हमें माफ़ कर पाएगी या नहीं, पर मैं उसके बगैर नहीं रह सकता भाई। मैं समझा चुका हूँ, मेरी हर एक धड़कन उसका नाम लिखा है। वो मेरे जीने की वजह है, मुझे वो चाहिए भाई, मुझे मेरी अंशी चाहिए। प्रियांश ये सब रियांश के गले लग पूरे तरह रोते हुए बोल रहा था, जहां रियांश के आंखों में एक भी अंशु नहीं थे। वो बस एक तक सामने के तरफ देखे जा रहा था। एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सा खालीपन था उसके चेहरे में जो उसको अंदर तक तोड़ रहा था। प्रियांश आपने दर्द को अंशु के रूप में बहा तो रहा था, पर रियांश जैसे खुद के अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। तभी प्रियांश रियांश से अलग होकर घबराते हुए बोलने लगा, कहीं अंशी उस लड़की की तरह। प्रियांश अभी आधा ही बोला था कि रियांश उसके बात को बीच में करते हुए आपने लाल हो चुके आंखों के साथ प्रियांश के तरफ देखते हुए बोला, वो वैसा कुछ नहीं कर सकती, वो उतनी कमजोर नहीं है, उसको हक है, इस चीज का हक नहीं, और आज के बाद किसी के जबान से ये वाल नहीं निकलने चाहिए। प्रियांश रियांश के बात सुन उसको ही देखते हुए बोला, पर भाई हमने भी तो उसके साथ वही किया जो उस लड़की के साथ हुआ था। हमने तो उसको उस लड़की से भी ज्यादा दर्द दिया है, फिजिकल और मेंटल दोनों ही। कहीं वो उस लड़की की तरह है? नहीं भाई, मैं मेरी अंशी को कुछ नहीं हो सकता। वो ठीक है, मैं उसको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। वो मुझे मेरी गलती की जो सजा देगी मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा, पर उसको मेरे पास आना होगा भाई। मैं जी नहीं पा रहा हूं उसके बेगाड़, मेरी जान बसने लगी है उस पर। आपने हमेशा मेरे ख्वीसा बिना मांगे पूरे किए हो प्लेज भाई, मेरी अंशी लौटा दो, मुझे मेरी अंशी लौटा दो। रियांश एक तक प्रियांश को देख रहा था, जो एक संकी के तरह बड़बड़ाए जा रहा था। तभी रियांश के तेज आवाज उस कमरे में गूंजी, मैंने बोला ना, उसको कुछ नहीं हो सकता, वो हमारी है, उस पर उसका भी हक नहीं। अगर उसने खुद को थोड़े से भी हट करने की कोशिश किया होगा तो उसको हमेशा हमेशा के लिए मेरे कैद में आना होगा। इस बार मेरा जुनून जिस्मानी नहीं रूहानी है, जिसका कोई हद नहीं। उसको मेरे पास आना ही होगा। प्यारा करना सिखाई है ना वो हमें, रिश्ता निभाना बताई है ना वो हमें। मेरे दिल जो किसी के लिए भी धड़कता नहीं, जो आज मेरे हर एक धड़कन पर उसका नाम है। इस बेदर्द इंसान मको दर्द दिखाई है वो, तो ठीक है, इस दर्द को उसको जानना होगा। इस दर्द की मलहम वो है, अब इसी चाहे वो मेरे जो नाम दे। अगर उसने गलती से भी गलती हमसे दूर जाने की कोशिश की तो वो सोच भी नहीं सकती किस हैवनियत में आऊंगा मैं। प्रियांश रियांश को देखते हुए किसी बच्चे के तरह बोलने लगा, भाई चलो ना, हमारी अंशी के पास जब तक मैं उसको देख नहीं लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। भाई चलो ना अंशी के पास। राज प्रियांश के कांधे में हाथ रख बोलने लगा, टाइम देख रहे हो प्रियांश, रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त उसके पास कैसे जाओगे? हमें तो उसका एड्रेस भी पता नहीं। युवराज, यह राज सही बोल रहा, हमें उसका एड्रेस पता नहीं। अर्नव, शीट उसके साथ इतने महीने रहने के बाद भी हमने उसका एड्रेस भी नहीं पूछा। अनुराग, अब कैसे पता करेंगे वो इस वक्त कहाँ है? विक्की, हमें उसका एड्रेस नहीं पता, पर अंकल आंटी को तो जरूर पता होगा, पर इस वक्त उनको इस बारे में पूछना सही नहीं।
प्रियांश उनके बात सुन वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरी अंशी को अभी देखना है। जब तक मैं उसको देख न लूँ सुकून नहीं मिलेगा। पता नहीं भाई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जैसे मेरा सब कुछ मुझसे दूर जा रहा है। एक अजीब सा दर्द हो रहा है भाई मेरे दिल में। चलो ना भाई अंशी के पास प्लीज। प्रियांश पूरे तरह रोते हुए रियांश के हाथ पकड़ बोल रहा था। प्रियांश के बातें बिल्कुल सही था। रियांश को भी पता नहीं, एक अजीब सा डर बेचैनी उसके दिल में उठ रहा था, जैसे उनका सब कुछ खो रहा है। रियांश आपने जगह उठाते हुए एक जुनून एक आग के साथ बोला, उसको मैं कहीं भी जाने नहीं दूंगा, और तेजी से वहां से जाने लगा। उसके पीछे प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी भागते हुए जाने लगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।